तत्कर्मयन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाया परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। सभी JNU विश्वविद्यालय के आदरणीय प्राध्यापक वृंद, भगिनी और बंधुगण, आज गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा के अवसर पर आप सब लोगों से परिचय प्राप्त करना, चर्चा करना, इसका अवसर मिला। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्यास पूजा का दिन। आषाढ़ मास की यह पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास की स्मृति में गुरु पूजन के रूप में, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। भारतीय संस्कृति को सनातन कहते हैं, अनादि अनंत कहते हैं। अनेक वर्षों से चिरपुरातन और नित्य नूतन यह संस्कृति आक्रमणों से संघर्ष करते हुए भी जीवित है, और यह समस्त विश्व के लिए अत्यंत आश्चर्य का विषय है। तुर्कस्तान के एक विश्वविद्यालय में 25 वर्ष तक इस विषय पर अनुसंधान किया गया, प्रोजेक्ट किया गया कि किस प्रकार यह संस्कृति मृत्युंजयी, कालजयी बन करके इतने विकट आक्रमणों का सामना करते हुए भी जीवित है। हम स्वयं भी जो इसके पालन करने वाले हैं, भारतीय हैं, अपने आप को धर्म प्रेमी मानते हैं, अपने आप को राष्ट्रीय मानते हैं, राष्ट्र को प्रेम करने वाले मानते हैं, उनको भी यदि एक प्रश्न पूछा जाए कि यह संस्कृति ऐसी दिग्विजयी कैसे हुई, इसका एक शब्द में उत्तर दीजिए तो नहीं दे सकते। क्योंकि इस संस्कृति में जीवन दृष्टि को सिद्धांत का स्वरूप दिया गया और उन सिद्धांतों को फिर परंपरा के रूप में स्थायी बनाया गया। This whole process of institutionalization of the vision into principles or values and those are converted into action, ये त्रिस्तरीय कार्य इस देश में सदा चलता रहा, सदा अखंड। आक्रमण काल में भी संघर्ष चलता रहा, फिर भी इस कार्य को बंद नहीं किया गया। नवनवीन युगानुकूल परंपराओं का निर्माण इस देश में होता रहा, और यह शाश्वत सनातन सिद्धांतों को युगानुकूल करके प्रस्तुत करने का जो काम है, वह जिस इंस्टीट्यूशन ने, जिस संस्था ने जीवंत रखा, वह है गुरु शिष्य परंपरा की संस्था। भारत में दो महत्वपूर्ण परंपराएं हैं जो कालजयी है, जो जीवित रही पूरे संघर्ष के दौरान भी। बड़े बड़े भवन थे, बड़े बड़े और गुरुकुल थे, तक्षशिला, नालंदा जैसे, वल्लभी जैसे, विक्रमशिला जैसे हम लोग जानते हैं। वह विधर्मी और विदेशी आक्रांताओं के लक्ष्य बने, सीधा सामने दिखता था इतना बड़ा भवन है तो उस भवन को तोड़ो। विल ड्यूरांड, अमेरिकी इतिहासकार, लिखते हैं कि तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब के कालखंड में, जो कि लगभग 200 वर्ष का कालखंड है, उस 200 सवा 200 वर्ष के कालखंड में 3 लाख से अधिक मंदिर तोड़े गए। और विल ड्यूरांड लिखता है मानव इतिहास का सबसे बड़ा वंश निर्मूलन, जेनोसाइड, उस कालखंड में हो। और चुन चुन करके जो समाज के मार्गदर्शक थे, है ना, ऐसा कहते हैं कि तैमूरलंग को मेरठ से दिल्ली आने में और 1.5 माह से अधिक का समय लग गया। ऐसे उसके तैमूरलंग के साथ जाने वाले कवियों ने तवारीख जो लिखते थे, उन्होंने लिख रखा है फारसी में, उन्हीं के लोगों ने लिख रखा है। किसी संघी ने, किसी प्रचारक ने नहीं लिखा है। तैमूरलंग के साथ में जाने वाले उनके चारण भाटों ने लिख रखा है। और क्यों इतना समय लगता था? क्योंकि प्रतिदिन हजारों की संख्या में या तो मत परिवर्तन करो या उनको मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। ऐसा कहते हैं कि जनेऊओं को
जला कर के उस पर पानी गर्म करके नहाना, यह उसका अनेक उसके जो शौक थे उसमें से एक था। इसने संस्कृति की, धर्म की, परंपरा की, वैदिक ज्ञान की रक्षा करने वालों को लक्ष्य करके और उनका वंश निर्मूलन किया गया है। और ये भारतीय इतिहासकार तो बताते नहीं हमको, हम तो इतिहास की पुस्तकों में हमने तो पढ़ा नहीं, इसलिए विदेशी इतिहासकारों की पुस्तकें पढ़ते तब हमको ये पता चलता है, विल डुरांट को पढ़ते तब पता चलता है। जब हम इस देश में आने वाले विदेशी प्रवासियों के वर्णनों को पढ़ते तब पता चलता है। इन आक्रांताओं के साथ में बैठ करके कविता लिखने वालों की कविताएं पढ़ते तब पता चलता है। टीपू सुल्तान के स्वयं के पत्र पढ़ते तो टीपू सुल्तान ने कैसे प्रतिदिन मंदिर तोड़े हैं ये हमको पता चलता है। 1120 पत्र उपलब्ध है टीपू सुल्तान के खुद के हाथ से लिखे हुए, और उन पत्रों में उसने गर्व के साथ कहा है मैं ये किया, मैंने वो किया। अभी उसके ऊपर एक चित्र आने वाला है, फिल्म आने वाली है, इसलिए उसका महिमा मंडन करने वाली फिल्म आएगी, इसलिए उसका स्मरण हो गया। इतना बड़ा वंश निर्मूलन, इतने मंदिरों को तोड़ दिया, उसके बाद भी यह संस्कृति अक्षय, चिरपुरातन, नित्य नूतन बनी रही। उसके लिए दो महत्वपूर्ण परंपराओं का योगदान है जिसके तरफ अंग्रेज भी नहीं देख पाए। अंग्रेजों ने पाठशालाओं को लक्ष्य किया, अंग्रेजों ने गुरुकुलों को लक्ष्य किया, और 1835 में शिक्षा का कानून बना करके यहाँ के 7 लाख गांवों में चल रहे उन्नत शिक्षा वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया। ये महात्मा गांधी के शब्द है, ब्यूटीफुल ट्री ऑफ एजुकेशन इन माय कंट्री वाज अपरूटेड बाय यू। चैथम हाउस में लंदन में महात्मा गांधी के दिए हुए भाषण के शब्द हैं। और धर्मपाल जी ने उसके ऊपर अनुसंधान करके वह 1823 का सर्वेक्षण ला करके सबके सामने रखा। आप तो archives.org पे जाओगे, पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। 7 लाख गांवों में उन्नत शिक्षा की व्यवस्था, केवल पाठशालाएं नहीं, रिसर्च सेंटर। केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी का जिसने सारा सर्वेक्षण किया वो विलियम एडम्स लिखता है, केवल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1,13,000 से अधिक सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन, ये उसने शब्द प्रयोग किया, जिसमें मेटलर्जी पर अनुसंधान होता था, जिसमें सर्जरी पर अनुसंधान होता था, जिसमें अनेक खगोल विद्या पर, गणित पर, फिजिक्स जिसको आज अपन कहते हैं उस वैशेषिक पर अनुसंधान चलता था। ऐसे सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग 1,13,000। और मैं 12वीं शताब्दी की 13वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहा हूँ जब नालंदा तक्षशिला को जला दिया गया, मैं 1823 की 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। उसको लक्ष्य करके अंग्रेजों ने तोड़ा, लेकिन फिर भी इन दो परंपराओं को हाथ नहीं लगा सके, उनको शायद समझ में भी नहीं आया। एक तो हमारी कुल परंपरा और दूसरी हमारी गुरु परंपरा। इसलिए कुल परंपरा और गुरु परंपरा ने भारत में आज भी सनातन शाश्वत सिद्धांतों को युगानुकूल रूप में जीवित रखा है। आज भी हमारे घर में हम माता पिता को प्रणाम करते हैं, माता पिता को सम्मान करते हैं। कितने भी वृद्धाश्रम बढ़ गए तो भी आधे से ज्यादा वृद्धाश्रम खाली रहते हैं, ये भारत की वास्तविकता है। इसलिए मैं बिल्कुल परिवार को लेकर के नकारात्मक बात नहीं करता हूं। मैं नहीं मानता हूं कि परिवार टूट रहे। मैं मानता हूं कि भारत के सोशियोलॉजिस्ट ने अध्ययन नहीं किया है। मैं मानता हूं कि भारत के समाजशास्त्रियों ने इंपेरिकल डाटा नहीं कलेक्ट किया है कि परिवार ने क्या किया। भारत में परिवार रूप बदल करके, युगानुकूल होकर के अपने आप को जीवित रखते। परिवार बिखरे नहीं है, परिवार फैल गए हैं, विस्तार हुआ है। और इस महामारी के समय में जब घरवास के लिए सब विवश हो गए थे, हमने लॉकडाउन शब्द का प्रयोग भारतीय शिक्षण मंडल में नहीं किया। भारतीय शिक्षण मंडल में हमने इसको घरवास नाम दिया। जैसे राम जी को वनवास मिला था, हमको घरवास मिला है इस महामारी से लड़ने के लिए। और इस घरवास के मध्य परिवार का महत्व पता चला। जूम पे और व्हाट्सएप पे सारा अखंड परिवार, चाचा मामा ताऊ इकट्ठा करके और एक दूसरे का संबल बढ़ा रहे। विकसित देशों में, पश्चिम में बहुत परेशान है लोग, क्योंकि अकेले हैं। अकेले हैं तो घर में रहना बहुत कठिन है। लेकिन भारत के में अनेक ऐसे हमारे मित्र हैं जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अकेले हैं, लेकिन प्रतिदिन शाम को व्हाट्सएप कॉल पे बात होती थी। तो उस बच्ची को वहाँ बैठ करके, सिएटल में बैठ करके, उस बच्ची को बफेलो में बैठ करके, बोस्टन में बैठ करके, उस बच्चे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं अकेला हूँ, वो परिवार से जुड़ा हुआ था। परिवार 4,000 5,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक है साइकोलॉजिकली।
इसलिए कुल परंपरा और गुरु परंपरा ये दो भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक है। और गुरु परंपरा भी आज जीवित है। हमने भारतीय शिक्षण मंडल में गुरुकुल प्रकल्प शुरू किया तो हमको लगा 200-400 गुरुकुल होंगे। हम उन 200-400 गुरुकुलों को सूचीबद्ध कर लेते हैं। जब सूची बनाना शुरू किया तो पता चला 10,000 से ज़्यादा गुरुकुल है। 4,000 से अधिक की सूची बना पाए, अभी पूरी सूची बनी नहीं है। अपने घर में 4 विद्यार्थियों को लेकर के पढ़ाने वाले गृह गुरुकुल इतनी बड़ी मात्रा में है। काशी में केवल हमारे त्रिपाठी जी बैठे हैं, काशी का नाम लेते ही भावुक हो जाते हैं। काशी में ही केवल गंगा जी के किनारे पर ही 150 से अधिक ऐसे गुरु मिले जो अपने घर में स्वयं के पूरे खर्च का वहन करके और शिष्यों को तैयार कर रहे हैं। कोई वेद की किसी एक शाखा में, कोई न्याय शास्त्र में, कोई वैशेषिक में, कोई और किसी व्याकरण शास्त्र में, साहित्य में। ये अक्षुण्ण गुरु परंपरा हमारी चल रही है जिसने भारतीय संस्कृति की रक्षा की और आज भी इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। इसलिए आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में मीडिया वाले आपके मुंह में कैमरा डाल के आपको कहते हैं एक वाक्य में बताओ, एक वाक्य में बताओ। वो इतने बेचारे निष्ठावान हैं, प्रामाणिक है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है कि वो अपनी बात को बहुत प्रामाणिकता से कहते हैं। वो कहते हैं एक बाइट दीजिए। मैं उनको कहता हूँ नहीं भाई, मैं किसी से चबवाना नहीं चाहता हूँ। आप मुझे चबाना चाहते हैं, मैं चबवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं बाइट नहीं देता। वो स्वयं अपने आप को बता रहे कि वो क्या है, काटता कौन है सब लोग जानते हैं। इतने प्रामाणिकता से कहते हैं मैं आपको काटना चाहता हूँ और मैं कटवाता नहीं। लेकिन एक वाक्य में बताओ भारतीय शिक्षण मंडल क्या करना चाहते हैं, तो एक वाक्य तैयार करना पड़ता है। तो मैंने एक वाक्य तैयार कर रखा है। जब वो लोग कहते हैं एक वाक्य से ज़्यादा समय नहीं, 30 सेकंड में बताओ, एक वाक्य में बताओ भारतीय शिक्षण मंडल। अरे 51 वर्ष की तपस्या एक वाक्य में बताओ। इतने सारे ऋषियों ने अपने आप को गला दिया इस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण करने के लिए और उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए, भारत माता को जगत गुरु बनाने के लिए, और आप कह रहे हो एक वाक्य में बताओ। फिर भी बताना पड़ता है। तो मैंने एक वाक्य तैयार कर रखा है। शिक्षक की, गुरु की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए भारतीय शिक्षण मंडल कार्य कर रहे हैं। द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ टीचर and guide has to be restored. That is the only way by which this nation will become glorified again. यह भारत फिर एक बार उन्नत होगा और सारे विश्व का मार्गदर्शन करेगा। उसका एकमात्र माध्यम है गुरुत्व की प्रतिष्ठा, आचार्यत्व की प्रतिष्ठा, शिक्षक की प्रतिष्ठा। और इसका प्रारंभ होगा स्वयं के अंदर शिक्षकत्व की प्रतिष्ठा करने से। आर वी प्राउड टू बी टीचर? अभी किसी ने परिचय दिया विदेशों में रहकर के, और अब यहाँ पर लाइफ साइंसेस में अभी अक्टूबर माह से मैं शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये गर्व का विषय है। मैं शिक्षक हूँ, इस बात का गर्व। सब छोड़ छाड़ करके मैं शिक्षक बना। हाँ, उन्नत जी ने अभी परिचय दिया। मंत्रालय में रहे, वो समिति में रहे, नीति आयोग में रहे, आर्थिक नुकसान भी हो रहा होगा, शायद वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता होगा, यहाँ कम मिलता होगा, उसके बाद भी शिक्षक बनना गर्व का विषय है। जीवन का लक्ष्य है शिक्षक बनना, क्योंकि शिक्षक की प्रतिष्ठा, यह शिक्षकत्व की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना, व्यास पूजा उसके लिए, गुरु पूजा उसके लिए, गुरुवंदन उसके लिए है, गुरु पूर्णिमा उसके लिए है। इसलिए आज अपने सारे शिक्षकों को याद कीजिए। पहली बार जब आंखें खोली थी तब आंखें खोल करके माँ को देखा तो माँ के वात्सल्य भरे स्पर्श से और जगत को प्रेम करना सीखा। We felt loved। हमको ऐसा लगा कि हमसे कोई प्रेम करता है। इस जगत में मैं आया हूँ, इस जगत में मुझे प्रेम मिलेगा और मुझे प्रेम देना है। यह पहला आत्मीयता का संदेश। ये कितना बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। सारी भगवद गीता यही तो कह रही है, सारे उपनिषद यही तो कह रहे हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यति स पश्यति वसुधैव कुटुंबकम। सारे विश्व को अपने आलिंगन में लेने वाले, प्रेम की शिक्षा देने वाली माँ प्रथम गुरु, जिसने अपने गर्भ में कष्ट करते हुए हम उसको लात मारते थे और वो आनंदित होती थी। अभी गायत्री अभी जुड़ी है, गायत्री को अभी अनुभव हो रहा है कि अंदर से लात मारता है बच्चा और माँ को कष्ट होने में भी आनंद होता है कि अरे हिल रहा है, स्वस्थ है। वह माँ हमारी प्रथम गुरु, वहाँ से लेकर जिसने शिक्षा दी है, सबको स्मरण करने का आज का दिन है। जिससे जो कुछ भी पाया,
पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, साइकिल के पीछे दौड़ करके साइकिल का करियर पकड़ पकड़ करके हमको साइकिल चलाना सिखाया। उस पिता का स्मरण करना आज गुरु के रूप में, जिसने इतना सा भी कुछ भी सिखाया उस सबके स्मरण करने का, ताकि गुरुत्व का वंदन कर सके, अपने मन में पूजन कर सके और अपने आप को सतत अपडेट करते हुए, इसलिए उपाध्याय भी कहते हैं। शिक्षक के लिए एक संस्कृत का नाम उपाध्याय है, जो सतत अध्ययन के द्वारा खुद को अपडेटेड रखता है, वो उपाध्याय है। ऐसे अपडेटेड होकर के अपने आचरण से लोग शिक्षा प्राप्त करें, ऐसे आचार्य बन करके, और फिर मातृत्व, जैसे चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त की माँ को, तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाऊंगा। फिर आगे का वाक्य अद्भुत है, तैत्तरीय उपनिषद का वाक्य है। तैत्तरीय उपनिषद में अद्भुत वाक्य आता है, आवायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा। वो ऋषि प्रार्थना कर रहा है, वो गुरु प्रार्थना कर रहा है, जैसे पहाड़ियों से और बहता हुआ जल आकर के नदी के पात्र को विशाल बनाता है, मुझे भी अत्यंत प्रतिभावान, तेजस्वी, चरित्रवान ब्रह्मचारी सब जगह से मिले, मेरे छात्र बने, ताकि मैं भी उनको जीवन प्रदान कर सकूं। जैसे रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब नरेंद्र जाकर के दक्षिणेश्वर मिलता है तो कहते हैं, अरे कहाँ था रे तू, कब से तेरी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, कितने दिनों तक तूने छला है मुझे, क्यों नहीं आया। गुरु अच्छे शिष्य की प्रतीक्षा करता है, ये इस राष्ट्र की परंपरा है। चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त की मां को, तूने इसे 9 महीने तक अपने गर्भ में धारण किया है, आचार्य उसे 12 वर्ष तक गर्भ में धारण करेगा। तूने शरीर को जन्म दिया है, मैं चरित्र को जन्म दूंगा। यह जो गर्भ धारण करने वाला आचार्य होता है उसको गुरु कहते हैं। ये गुरुत्व की महिमा है। ये गुरुत्व की महिमा आज के विद्यार्थियों के मध्य, आज की नई पीढ़ी के मध्य वैज्ञानिकता से सुप्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। इट हैज टू बी साइंटिफिकली डेल्ट विथ। आप केवल आंखें मूंद करके श्रद्धा करने को कहेंगे तो आज के बच्चे नहीं करेंगे। आज के बच्चे तो आप कक्षा में जाओगे तो उसके बाद वो गूगल करते रहेंगे, आप जो बोलोगे वो गूगल करेंगे और देखेंगे आप सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। मैंने तो भाषणों में बोलना शुरू कर दिया, गूगल करके देख लो। मैं बोल रहा हूँ गूगल करके देख लो, प्रमाण हो गया है गूगल। पहले वेद प्रामाण्य था, शब्द प्रामाण्य था, ऋषि प्रामाण्य था। भरद्वाज ने कहा है इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, परशुराम ने कहा है इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, गौतमी के न्याय के अनुसार ये सत्य है, आदि आदि बोलने वाले लोग आज गूगल प्रमाण है। इस गूगल प्रामाण्य के युग में विद्यार्थी को कैसे पता चलेगा कि केवल सूचनाओं को ग्रहण करना शिक्षा नहीं है। उन सूचनाओं से परे, उस इंफॉर्मेशन से परे अनुभूति से ज्ञान उत्पन्न होता है। और उस अनुभूति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। इसके बिना ज्ञान मिलता नहीं, ज्ञान प्राप्ति हो नहीं सकती। इसलिए एकलव्य द्रोणाचार्य नाम के सरकारी शिक्षक के सरकारी नियमों के कारण उस विद्यालय में उसको प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उस विद्यालय में आरक्षण था। किसके लिए आरक्षण था? कौरव कुल के राजकुमारों के लिए 100% आरक्षण था। द्रोणाचार्य को बेचारे को ऐसे ही दोष देते हैं लोग। द्रोणाचार्य के हाथ में कुछ था ही नहीं, वो तो सरकारी नौकर था, पितामह भीष्म के नियमों से बंधा हुआ था। द्रोणाचार्य चाहता तो भी एकलव्य को नहीं रख सकता था, इसलिए द्रोणाचार्य को शोषण किया, ये किया बोलने वाले एकलव्य का अपमान करते हैं। एकलव्य ने उस नियमों का पालन करते हुए रोया धोया नहीं, आंदोलन नहीं किया। उसने द्रोणाचार्य को मन ही मन गुरु मान लिया, द्रोणाचार्य की विवशता को समझा, द्रोणाचार्य की मजबूरी को समझा और उसकी मूर्ति के प्रति श्रद्धा रखते हुए सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए सेल्फ लर्निंग के लिए भी श्रद्धा चाहिए, और उस श्रद्धा के लिए मूर्ति में क्यों ना हो द्रोणाचार्य चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा के बिना ज्ञान संभव नहीं है। नॉलेज इज इम्पॉसिबल, लर्निंग इज इम्पॉसिबल, इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज पॉसिबल। वो तो गूगल से भी हो जाता है, डाटा कलेक्शन तो गूगल से और विकिपीडिया से हो जाता है, लेकिन श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा के बिना प्रज्ञा चक्षु नहीं खुलते हैं। इसका विज्ञान है। आपकी ज्ञानेंद्रिया, आपकी कर्मेंद्रिया, आपके सारे उपकरण, सेंसरी परसेप्शन के ऑर्गन्स, वो मन को अधिष्ठान लेकर के काम करते हैं। मन नहीं होगा, एक्सीडेंट हो जाता है, पीछे वाला कहता है अरे मैं इतना हॉर्न बजा रहा था सुनाई नहीं दे रहा है क्या?
एक कारण ये भी हो सकता है कि आजकल वो कानों में कर्ण पिशाच डाल करके गाड़ी चलाते हैं। मैंने वो हेडफोन को नाम दिया है कर्ण पिशाच। आप कुछ भी बोलो उसको सुनाई नहीं देता, क्योंकि कर्ण पिशाच कान में बोलता रहता है। तो कर्ण पिशाच कान में बोल रहा है इसलिए हॉर्न नहीं सुनाई देता, ये तो एक कारण होता है। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि वो कहते हैं अरे यार मेरा ध्यान नहीं था, कान थे पर ध्यान नहीं था, कान खुले थे पर ध्यान नहीं था। मन नहीं होगा तो कान ग्रहण नहीं कर सकते। ज्ञान को ग्रहण करने के लिए मन का अधिष्ठान चाहिए। 15वें अध्याय का श्लोक कल हमारे गीता स्वाध्याय में वही आया था, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान उपसेवते। ये श्रोत्र चक्षु स्पर्श आदि जो पंच ज्ञानेन्द्रिया है, मन के अधिष्ठान के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और मन का अधिष्ठान के लिए श्रद्धा चाहिए, मन एकाग्र होने के लिए श्रद्धा चाहिए। बिना श्रद्धा के मन एकाग्र नहीं होता। अभी मैंने आपको कहा कि बचपन में माँ से लेकर के सारे गुरुओं को अपने याद कीजिए, और आपको विद्यालय का, हम में से प्रत्येक जो यहाँ पर बैठा है, विद्यालय का वह शिक्षक याद आया जिसके प्रति हमारे मन में स्नेह था, प्रेम था, आत्मीयता थी, और हमको तब पता नहीं था, आज पता है, श्रद्धा थी। उसी का नाम स्मरण हुआ। 30 साल बाद, 35 साल बाद, 40 साल बाद वह शिक्षक अपने मन से जाता नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा है। और आप देखेंगे जिस शिक्षक के प्रति हमारी श्रद्धा थी, उस श्रद्धास्पद शिक्षक का जो विषय था वो हमारा प्रिय विषय बन गया। हमारा प्रिय विषय था इसलिए वह शिक्षक प्रिय नहीं था, शिक्षक प्रिय था इसलिए विषय प्रिय हो गया। याद कीजिए। इसलिए किसी को गणित का शिक्षक श्रद्धास्पद मिला हो तो वो गणित में आगे बढ़ गया, जिसको इतिहास का श्रद्धास्पद मिल गया वो उसमें आगे बढ़ गया। श्रद्धास्पद शिक्षक हमारे जीवन को गढ़ता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ, शिक्षकों के प्रति आदर रखना यह उनके लिए नहीं, आपके लिए लाभप्रद है, विद्यार्थी के लिए लाभप्रद है। इसलिए अपने स्वार्थ से श्रद्धा रखो। पीठ पीछे शिक्षकों को नाम मत दो। और विश्वविद्यालय में तो पीठ पीछे क्या, मुंह पे भी बोलते हैं, उद्दंडता करते हैं। नुकसान शिक्षक का नहीं है, नुकसान उस छात्र का है। श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं आएगा, जीवन में अनुभूति नहीं आएगी, जीवन में चरित्र का विकास नहीं होगा। जिस श्लोक से मैंने विष्णु पुराण के श्लोक से प्रारंभ किया था, जो कहता है सा विद्या या विमुक्तये, मुक्त करने वाली शिक्षा, बंधन से मुक्त करने वाली शिक्षा विद्या प्राप्त नहीं होगी। वह बंधन में ही रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। वह शब्द प्रयोग होता है ना, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी यानी बंधन। मुक्त विचार करने वाली आइडियोलॉजी नहीं होती है हमारी। इसलिए राष्ट्रीय आइडियोलॉजी, नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी नहीं होती भाई, हमारी आइडियोलॉजी नहीं। हमारा विचार है, विचारधारा नहीं है। हमारे यहाँ तो चारवाक की पूजा, चारवाक को ऋषि कहते हैं हम। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। केन्जियन इकोनॉमिक्स का जनक तो चारवाक ही है। केन्स तो और एडम स्मिथ तो बहुत बाद में आए। भारत में मतभेदों से मनभेद नहीं होते, मतभेद चलते हैं, शास्त्रार्थ तो होता है। इसलिए धारा नहीं है, बंधे हुए नहीं है हम, घोड़े की तरह, गधे की तरह, और अपनी दृष्टि को सीमित रख के चलने वाले नहीं, हम चहु और देखते हैं। इसलिए हमारा विचार है, हमारी दृष्टि है, विचार से भी गहरी हमारी दृष्टि है। उस दृष्टि पर आधारित सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए परंपराएं हैं, और उसी में से एक परंपरा का आज हम निर्वहन कर रहे हैं, गुरु की पूजा का निर्वहन कर रहे हैं। यह गुरु तत्व है, यह गुरु व्यक्ति नहीं है। बहुत पहले, आज के ही दिन, माउंट आबू में अर्बुद पर्वत में संत सरोवर नाम के स्थान पर स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी के आश्रम में गुरु पूजा के दिन में मैं था। मुझे पता नहीं उनकी क्यों मेरे ऊपर कृपा थी। मैं उनका शिष्य भी नहीं था, मैंने दीक्षा किसी और से ली थी, इसलिए उनसे दीक्षा लेने की बात ही नहीं थी। इसलिए मैं उनका दीक्षित शिष्य भी नहीं था, लेकिन वो मुझसे बड़ा स्नेह करते थे। तो गुरु पूजा में जब बाकी सब लोग बैठे थे तो बाकी सारे गृहस्थ शिष्य आ करके उनकी पाद्य पूजा कर रहे थे, पैरों को धो रहे थे, तीर्थ प्राशन कर रहे थे, माला चढ़ा रहे थे, गंध लगा रहे थे, वो सारा जो होता है हमारी परंपरा में, मत परंपरा में, संप्रदाय परंपरा में। बाजू में उनके संत जो शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे, वो बैठे थे। उन सन्यासी शिष्यों के बैठने के आसन के पास ही उन्होंने मुझे, उनके बीच में मुझे बैठाया। मैंने कहा अरे मैं सन्यासी नहीं हूँ। बोले नहीं, तुम विदाउट ड्रेस वाले हो, प्रचारक लोग विदाउट ड्रेस वाले हो, इसलिए यही बैठो। उसका लाभ ये हुआ कि बहुत निकट से मैंने ईश्वरानंद जी को उस पूजा को ग्रहण करते हुए देखा।
और मैं ध्यान से देखता था, जब भी कोई गृहस्थ शिष्य परिवार सहित आकर के उनके पैर धोता था, पैरों में चंदन लगाता था, माथे पर चंदन लगाता था, पुष्प वृष्टि करता था, कुछ वस्त्र आदि देता था, धन देता था, कुछ सारा पूजन होता था। लेकिन खास करके जब वो चरण स्पर्श करते थे, तब ये गुरु जी ईश्वरानंद गिरी जी तो अद्भुत संत थे। अभी तो रहे नहीं, कुछ 2-3 साल पहले ही उनका शरीर शांत हुआ। उनके सारे शिष्य अद्भुत है। संबित सोमगिरी जी बीकानेर में है, जो उनके शिष्य है ईश्वरानंद जी के। वो ईश्वरानंद गिरी जी कुछ बोलते थे, मन ही मन कुछ बुदबुदाते थे, कुछ श्लोक बोलते थे। जब बीच में थोड़े देर के लिए विराम हुआ, चाय वाय पीने के लिए थक गए तो रोका सबको। भजन वजन चल रहे थे, चाय पियेंगे फिर पूजा आगे बढ़ेगी। वो चाय पीते समय उन्होंने कहा, क्या मुकुल जी, तुम लोगों को तो बड़ा ये गड़बड़ लग रहा होगा, तुम तो व्यक्ति पूजा मानते नहीं हो। मैंने कहा नहीं, हम तो भगवे ध्वज की पूजा करने वाले लोग हैं। हम तो प्रतीक रूप में ध्वज गुरु को ग्रहण करते हैं, ये व्यक्ति की पूजा हमारे यहाँ पर मान्य नहीं है। मैंने उनको कहा, स्पष्ट बोला, इसीलिए प्रेम था। उन्होंने कहा यहाँ भी, हमारे यहाँ भी व्यक्ति पूजा नहीं है। उन्होंने कहा सनातन धर्म में व्यक्ति पूजा नहीं है। मैंने कहा अभी तो इतना आपके पैरों को धो करके तीर्थ प्राशन कर रहे हैं और आप कह रहे हो व्यक्ति पूजा नहीं है। फिर मैंने उनको पूछा, लेकिन स्वामी जी एक बताइए, जब भी कोई चरण स्पर्श करता है आप बुदबुदाते क्या, आप मन ही मन कुछ बोलते, क्या बोलते? बोले अब आए लाइन पे। ऐसे प्रेम से बोले वो, मातृ स्नेह से मुझे बोले, हम बोलते हैं, बोले हमको सबको सिखाया, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, जब भी कोई प्रणाम करे तो मन में ये भाव नहीं आ जाए कि मुझे प्रणाम कर रहा है। इसलिए जब वो प्रणाम करता है तब मैं बोलता हूँ, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागणे व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत की, अद्वैत वेदांत की परंपरा में ये श्लोक बोलते हैं। रामानुज परंपरा में कुछ और बोलते होंगे, लेकिन श्लोक का अर्थ यही है कि ये जो प्रणाम कर रहा है, इस देह को, इस शरीर को ईश्वरानंद गिरी को नहीं कर रहा, उसी दक्षिणामूर्ति के प्रतीक रूप में मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ईश्वरो गुरुरात्मेति, एक है आत्मेति, मूर्ति भेद विभागिने, उसकी मूर्ति अलग है, मेरी ये मूर्ति अलग है। इसलिए ये प्रणाम जो कर रहा है मुझे नहीं कर रहा, व्यक्ति पूजा नहीं है। ये परंपरा, पूरी परंपरा, दक्षिणामूर्ति शंकरम समारभ्य शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा। और वैष्णव परंपरा वाले वैष्णवाचार्य से प्रारंभ करते हैं, शैव परंपरा वाले शंकरम समारभ्य करते हैं। उस आदि गुरु से प्रारंभ करके मेरे गुरु तक इस गुरु परंपरा का मैं वंदन कर रहा हूँ। इस परंपरा, अद्भुत शब्द है ये भारतीय संस्कृति का परंपरा, जिसको आजकल अंग्रेजी में हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। सिद्धांत का जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु सिद्धांत है, तेन त्यक्तेन भुंजीता सिद्धांत है। त्याग के बिना भोग का अधिकार नहीं, ईशावास्य उपनिषद का सिद्धांत है। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसु सिद्धांत है। उस सिद्धांत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। त्याग के बिना भोग नहीं करना, गाय को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, अतिथि को भोजन कराओ, तुलसी को पानी पिलाओ, उसके बिना तुम भोजन मत करो। नैवेद्य प्रसाद चढ़ाए बिना, दिए बिना, त्याग के बिना लेना नहीं। हम भारतीय शिक्षण मंडल में अंत में प्रार्थना करते समय सर्वे भवन्तु सुखिनः से पहले खुद के लिए बोलते हैं, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततो अधिकम। जितना जीवन में मैं लूँ, आदान करूँ, उससे अधिक प्रदान करना मैं जीवन में प्रारंभ करूँ। वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा ना। वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो जितना लिया उतना ही दे सकते, उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते। फिजिक्स वाले कहेंगे इनपुट और आउटपुट तो समान रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम फ्रिक्शनलेस मशीन बना ली तो 1 आएगा इनपुट आउटपुट रेशियो। यहाँ ये श्लोक कह रहा है इनपुट से आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। इनपुट से आउटपुट कब ज़्यादा होगा? जब वैल्यू एडिशन होगा। मैंने ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए आज के दिन हमको संकल्प लेना चाहिए। व्यास महर्षि का दिन है। व्यास महर्षि ने कितना जबरदस्त वैल्यू एडिशन किया। श्रुति परंपरा से चले आ रहे वेदों को कंपाइल करके डॉक्यूमेंटेशन किया। व्यास महर्षि डॉक्यूमेंटेशन के महर्षि है। इसलिए आज के दिन हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए लेखन का। मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यकर्ताओं को हमेशा आह्वान करता हूँ, प्रतिदिन 10 पृष्ठ पढ़ो, 1 पृष्ठ लिखो, ओरिजिनल लिखो। व्हाट्सएप पे आई हुई पोस्ट को फॉरवर्ड करने की जगह खुद लिखो। ये व्यास के लिए श्रद्धांजलि होगी। ये हमारे पंच महाऋणों में से एक ऋण है, ऋषि ऋण, जिसको प्रतिदिन सबको वैल्यू एडिशन करना है, जो ज्ञान परंपरा से प्राप्त हुआ है। ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉलेज, ये काम व्यास महर्षि ने किया। इसलिए 18 पुराणों को उन्होंने रचा, सारा इतिहास को कोडिफाई किया।
इसलिए व्यास कोई एक नहीं है, जो जो इस पीठ पे बैठता है उसको व्यास पीठ पे बैठा है उसको व्यास कहते हैं। इसलिए मेरे को काशी में एक विद्वान ने बताया, यदि तुम उत्तरीय नहीं लोगे, ऊपर में अंगवस्त्र नहीं लोगे तो तुम व्यास नहीं हो सकते। खुले कंधे से व्यास नहीं होता है, इसलिए उत्तरीय लो, कम से कम अपने वाम स्कंद पे उत्तरीय रखा करो, तब व्यास तुम्हारे अंदर आकर के बोलेंगे। ये व्यास का पीठ है। ज्योमेट्री में जो डायमीटर होता है उसको हिंदी में, संस्कृत में, मराठी में, भारतीय भाषाओं में व्यास कहते हैं। त्रिज्या के दुगना व्यास होता है। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों ने अपनी मातृभाषा में गणित पढ़ा है। अंग्रेजों को गणित हमने पढ़ाया है भाई, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये अपने जॉर्ज इफ्रा ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स लिखा है। फ्रेंच इतिहासकार है जॉर्ज इफ्रा, उसकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। वो कहता है आज का जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, उस मॉडर्न मैथमेटिक्स में से 80% भारत से निकला हुआ है। ज्योमेट्री भारत ने दी, ट्रिगोनोमेट्री भारत ने दी, कैलकुलस भारत ने दिया, डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रेशन ये भारत ने सिखाया, एक लॉग टेबल वो ग्रीक्स ने दिया और मैट्रिक्स ग्रीक्स ने दिया, बाकी सारा भारत का दिया हुआ है आधुनिक गणित को, लेकिन हम अपनी भाषा बोलते हैं। तो उस डायमीटर को, उस वृत्त के बीच से जाने वाले उस रेखा को भी व्यास कहते हैं। क्यों? ये व्यास परिधि को केंद्र से जोड़ने का काम करती है, दोनों तरफ की परिधि को। इसलिए मैं अपने जीवन यात्रा में ईश्वर नाम के केंद्र के कितना निकट पहुंचा हूं, यह मुझे जो बताता है वह व्यास है, वह मेरा गुरु है। इसलिए व्यास पूजा है, इसलिए व्यास का गुरुत्व है। इसको संस्कृत में शब्द है उपपत्ति। उपपत्ति यानी व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, तुम कहाँ तक पहुँचे हो। उप यानी बैठना, पत्ति यानी किस स्थान पर बैठने के लायक तुम बने हो। इसलिए अर्जुन ने जब पलायन की बात की तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा, नहीं तत्व ह्युपपत्यते, ये तेरी उपपत्ति नहीं है, तू क्या गलत काम कर रहा है, ये तुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि ये तेरी उपपत्ति नहीं है। व्यास बताता है कि तू कहाँ बैठेगा, तेरी त्रिज्या क्या है, इस किस परिधि में भागता है तू, क्या तेरा आकलन है। ये गुरु का काम है, अपने शिष्य को सही दिशा प्रदान करना गुरु का काम है। इसलिए ये व्यास है। गुरु शब्द का एक और अर्थ है, वह भी भारत में बहुत पहले से पता था। आज लोगों को, आज कुछ 100, 125, 200, 400 वर्ष पूर्व पश्चिम को पता चला कि ग्रहमाला में कितने ग्रह है, 9 ग्रहों तक वो पहुँचे। और फिर उन 9 ग्रहों की रचना को जब उन्होंने देखा, सूर्य के पहले तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, यही मानने को तैयार नहीं थे। इसके लिए कोपरनिकस को मार दिया, हैपेशिया को मार दिया कब ग्रीकों ने। जिसने हेलियोसेंट्रिक का उसको मारने का क्रम चला, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा नहीं था। अब भारत में कब से पता है हेलियोसेंट्रिक है, पृथ्वी गोल है के लिए पता नहीं क्या हुआ। और हमारे यहाँ तो भूगोल यही शब्द है, ज्योग्राफी के लिए हिंदी का शब्द ही भूगोल है। हमको कब से पता है भूगोल है, और केवल भूगोल नहीं, ये जितने ग्रह तारे हैं वह भी गोल है, हमको पता है। इसलिए उनको हम खगोल कहते हैं। ख यानी आकाश, आकाश में जो गोल है उनको खगोल पिंड कहते हैं, वो भी गोल है, ये भी गोल है। हमको कब से पता था। और हमको ये भी पता था गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा, गुरु यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। गुरु का विलोम है लघु। इसलिए संगीत में गुरु और लघु मात्रा होती है, साहित्य में गुरु और लघु मात्रा होती है। ह्रस्व और दीर्घ जो लिखा जाता है, छोटी ई और बड़ी ई, तो बड़ी जो दीर्घ मात्रा है वो गुरु है, और लघु जो छोटी ई है वो लघु मात्रा है। लघु और गुरु, ये लघु और गुरु का संबंध है। शिष्य यदि अपना लघुत्व स्वीकार नहीं करेंगे तो गुरुत्व नहीं हो सकता। ये कंपैरेटिव है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होती है, वैसे ही जब तक मेरे मन में श्रद्धा नहीं होगी कि ये मेरे सामने जो गुरु है वो मेरे से गुरु है, मेरे से ज़्यादा वोल्टेज वाला है, वहाँ से ज्ञान इधर फ्लो नहीं होगा जब तक मैं अपना लघुत्व स्वीकार नहीं करता। शिष्य लघुत्व स्वीकार करता है तब गुरुत्व आता है। इसलिए श्रद्धा आवश्यक है। इसलिए श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। हमारे यहाँ कितने वर्षों पूर्व ये पता था गुरु। इसलिए जुपिटर, जो आज एस्ट्रोलॉजर्स को अब आज पता है, नहीं एस्ट्रोनॉमी को, खगोल विद्या में आज पता चला कि भारत हमारी ग्रहमाला का, सूर्य की ग्रहमाला का सबसे भारी, अधिक द्रव्यमान, अधिक मास वाला यदि कोई ग्रह होगा तो वो जुपिटर है। हमारे यहाँ तो परंपरा से उसको गुरु कहते हैं, क्योंकि ये पूरी ग्रहमाला का वो गुरु है जिसमें भार है।
इसलिए उसका जो आकर्षण है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण कब से कहते हैं? हजारों वर्षों से इस देश में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पता है। वह गुरुत्व का आकर्षण ही इस गुरु के साथ भी जुड़ा हुआ है। यह भी गुरु, आपको भी वो गुरुत्वाकर्षण निर्माण करना है। आपके अंदर भी वो चुंबकत्व होना चाहिए कि आपको देख करके शिष्य प्रेरणा ले, आपको देख करके विद्यार्थी प्रेरणा ले, आपको देख करके विद्यार्थी तैयार हो। ऐसा मैग्नेटिज्म आपकी पर्सनालिटी में आना चाहिए, तब गुरुत्व होगा। तब उस गुरुत्व का आकर्षण से और आपके चारों तरफ शिष्य मंडराएंगे और वो तैयार होंगे। कैसे आता है चुंबकत्व में आकर्षण? चुंबक कैसे बनता है? एक लोहे के टुकड़े पे चुंबक को घिसो तो चुंबक बन जाता है, या बिजली का करंट लगाओ तो चुंबक बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से चुंबक बनता है। क्या फर्क पड़ता है? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोहे के टुकड़े में और चुंबक में कोई फर्क नहीं है। लोहे के टुकड़े में जो अंदर आयन है वह अस्त व्यस्त है, अव्यवस्थित है, अनुशासित नहीं है। चुंबक में केवल वो दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव में सम्यक कर लिया। हमारे शाखा में हम सम्यक कहते हैं और सब लाइन में लग जाते हैं, पंक्ति ठीक हो जाती है संघ की शाखा में। समता देखने से जब लोहे के आयन समता में खड़े हो जाते हैं, सम्यक देख लेते हैं, तो वो चुंबक बन जाता है। हमारे भी अंदर का अनुशासन और आयन चरित्र निर्माण करेगा तो हम भी चुंबक बन जाएंगे और शिष्य इस गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे और श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। आज इस व्यास पूजा के दिन आइए हम संकल्प करें अपने गुरुत्व को बढ़ाने का, अपनी साधना को बढ़ाने का, अपने अनुशासन को बढ़ाने का, अपने स्नेह को, आत्मीयता को, वात्सल्य को, प्रेम को, अपनेपन को बढ़ाने का। वो जो गर्भ में धारण करने वाली गुरु की बात है, वैसा गुरु बनना। अपने शिष्य को उसकी समस्त न्यूनताओं के साथ, कमियों के साथ, उद्दंडताओं के साथ पूर्णता से स्वीकार करना, यही एकमात्र गुरुत्व का लक्षण है। आइए आज के दिन हम संकल्प करें कि हम ऐसे गुरु बने और ऐसे गुरु बन करके ऐसे संस्कारित शिष्य निर्माण करें, अनुशासित शिष्यों का निर्माण करें कि अपने विश्वविद्यालय की प्रतिमा को भी बदल दे। हम जिस विश्वविद्यालय में हैं उस विश्वविद्यालय की प्रतिमा को बदलने के लिए गुरुत्व की आवश्यकता है और उस गुरुत्व को संगठित रूप से जागृत करने के लिए इस गुरु पूजन में हम लोगों ने एकत्रित होकर के यह कार्यक्रम किया। इसके लिए आप सबके चरणों में, आप सब गुरुओं के चरणों में सश्रद्धा, पूरी श्रद्धा से नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।